लास्ट जनवरी दुबई के अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट ने फिर से दुनिया को शॉक दिया जब बुगाटी रेजिडेंसेस के एक पेंट हाउस की डील लगभग $150 मिलियन में क्लोज हुई। एक ही अपार्टमेंट, लेकिन प्राइस इतनी कि पूरी दुनिया के हेडलाइंस बन गई। ये सिर्फ एक सेल नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि दुबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल वेल्थ हब बन चुका है, जहां पैसा सिर्फ इन्वेस्ट नहीं होता, डिस्प्ले भी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, बायर ने कोई हेसिटेशन नहीं दिखाए, ना बार्गेन ना डिले, जैसे ये डील रूटीन हो। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद स्टोरी ने एक शार्प टर्न लिया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट रियल एस्टेट इंडेक्स लगभग 30% गिर गया, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। सोचो, 2 साल की ग्रोथ सिर्फ कुछ दिनों में वाइप आउट। जो लोग कल तक प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे थे, आज वो अपनी एक्सपोजर कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑफ प्लान इन्वेस्टर्स जो पहले ब्रोकर्स के साथ कॉफ़ी मीटिंग्स प्लान करते थे, अब लीगल क्लॉजेस रीड कर रहे हैं। मार्केट का मूड ओवरनाइट चेंज हो गया। ये कहानी सिर्फ एक करेक्शन की नहीं है, यह कहानी है एक सिस्टम की जो एग्रेसिवली ग्रो करता है, फिर सडनली स्ट्रेस टेस्ट फेस करता है। और इस दफ़ा स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, इस दफ़ा शॉक जियोपॉलिटिक्स से आया। एक ऐसी फोर्स जो सबसे एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स को भी फेल कर देती है। चलिए इसको प्रॉपरली समझने के लिए पीछे चलते हैं। 2025 तक दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर अपनी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल फेज में था। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 917 बिलियन AED तक पहुंच गई, जो कि तकरीबन $250 बिलियन के बराबर है। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी। 270,000 से ज़्यादा डील्स क्लोज हुई, जिनमें से 200,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी। हर सेगमेंट एक्टिव था। लग्जरी विलास, वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स, ब्रांडेड रेजिडेंसेस, ऑफ प्लान टावर्स, सब कुछ बिक रहा था। 2021 से 2025 के दरमियान प्रॉपर्टी प्राइसेस 60% से लेकर 75% तक बढ़ चुकी थी। यह ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं लगती, ये एक्सेलरेशन लगती है। ऐसी ग्रोथ यूजुअली 2 चीज़ों का रिजल्ट होती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्पेक्युलेटिव मोमेंटम। दुबई के केस में दोनों सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे। लग्जरी सेगमेंट ने इस बूम को हेडलाइन बना दिया। बुगट्टी रेजिडेंसेस का 47,000 स्क्वायर फुट पेंट हाउस 550 मिलियन दिरहम्स में सेल हुआ, जो कि UAE का ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया। इस तरह की डील्स सिर्फ वेल्थी बायर्स के लिए नहीं होती, ये पूरे मार्केट के लिए सिग्नल होती हैं। जब टॉप एंड एक्सप्लोड करता है, मिड मार्केट इन्वेस्टर्स अस्यूम करते हैं कि उनका सेगमेंट भी सेफ है। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ने इस नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को 3 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिल रहा था अगर वो प्रॉपर्टी परचेस करें। ये एक पावरफुल इंसेंटिव था। रियल एस्टेट सडनली सिर्फ एसेट नहीं रहा, ये एक इमिग्रेशन पाथवे बन गया। लोग रिटर्न्स के लिए नहीं, स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। दुबई की पोजीशनिंग भी परफेक्ट थी। ज़ीरो इनकम टैक्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है। बिलियनियर्स लंदन से शिफ्ट हो रहे थे। टैक्स प्रेशर की वजह से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स दुबई को एक्सपेंशन बेस बना रहे थे, और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यहाँ रेगुलेटरी क्लैरिटी की वजह से आ रहे थे। हर तरफ डिमांड ही डिमांड थी। इस बूम का बैकबोन था ऑफ प्लान सेगमेंट। 2025 में लगभग 65% ट्रांजैक्शंस ऑफ प्लान थी। जनवरी 2026 तक ये नंबर 71% से क्रॉस कर गया। मतलब हर 3 डील्स में से 7 डील्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ की थी जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। सिर्फ एक महीने में 72.4 बिलियन AED की डील्स हुई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ एक हिडन रिस्क था जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा था। ऑफ प्लान मॉडल तब तक काम करता है जब तक नए बायर्स कंटिन्यूअसली एंटर करते रहें। डेवलपर्स डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन फंड करते हैं, और फिर हायर प्राइसेस पर नेक्स्ट बायर्स को सेल करते हैं। ये एक चेन है, लेकिन अगर चेन का लास्ट बायर डिसअपीयर हो जाए, सिस्टम जम हो जाता है। और इसी टाइम पर वार्निंग्स आनी शुरू हो गई थी। फिच रेटिंग्स ने प्रिडिक्ट किया था कि 2025 के सेकेंड हाफ में करेक्शन आ सकता है। एस्टिमेट था कि प्राइसेस 15% तक गिर सकती हैं। रीज़न सिंपल था, ओवर सप्लाई। 2023
से 2026 के दरमियान लगभग 250,000 नए यूनिट्स मार्केट में आने वाले थे। सिर्फ 2026 में ही 120,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे। कंपेयर करें तो हिस्टोरिकल एवरेज सिर्फ 27,000 यूनिट्स पर ईयर था, यानी एक साल में 4 टाइम्स सप्लाई। पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 5% एनुअली थी। डिमांड इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही थी जितनी सप्लाई आ रही थी। ये इम्बैलेंस किसी भी मार्केट के लिए रेड फ्लैग होता है। UBS ने भी वार्न किया था कि 2026 में 110,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर हो सकते हैं। ये नंबर इंडिकेट करता है कि मार्केट में इन्वेंट्री फ्लड होने वाली है। फिर आता है डेवलपर मॉडल का वीक पॉइंट, लिक्विडिटी। डेवलपर्स को कंटिन्यूअस सेल्स चाहिए होती हैं ताकि वो कंस्ट्रक्शन फंड कर सकें। जब सेल्स स्लो होती हैं, कैश फ्लो प्रेशर बिल्ड होता है। ये सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट करती है, जहां एसेट्स तो होते हैं लेकिन बायर्स नहीं होते। अर्ली 2026 तक ये ट्रैप क्वाइटली बिल्ड हो चुका था। फिर आता है ट्रिगर। रीजनल टेंशन्स एस्केलेट होती हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं। सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट होती है, रिटेलिएशन होता है। गल्फ रीजन सडनली जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन जाता है। सिर्फ 48 घंटों के अंदर दुबई का परसेप्शन चेंज हो जाता है। जो सिटी कल तक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन थी, वो सडनली रिस्क जोन बन जाती है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट रियल एस्टेट इंडेक्स 30% गिर जाता है। डेवलपर स्टॉक्स जैसे इमार और नखील हेविली इम्पैक्ट होती हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल रिएक्शन नहीं था, ये साइकोलॉजिकल शॉक था। असल इम्पैक्ट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में नज़र आता है। मार्च के फर्स्ट हाफ में डील्स 8,199 से गिर कर 6,129 रह जाती हैं, लगभग 25% ड्रॉप। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही होती हैं, एयर स्पेस डिसरप्शंस हो रहे होते हैं और इंटरनेशनल बायर्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते। दुबई का रियल एस्टेट सिस्टम हेविली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मोबिलिटी पर। हाई वैल्यू डील्स यूजुअली फिजिकल विजिट्स के बाद होती हैं। जब बायर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, डील्स डिले होती हैं या कैंसिल हो जाती हैं। और क्योंकि मार्केट का मेजॉरिटी हिस्सा ऑफ प्लान है, जहां शोरूम विजिट्स क्रिटिकल होती हैं, पूरा इकोसिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्राइसिस सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की वजह से नहीं आया। ऑलरेडी 2025 के मिड तक स्लो डाउन के साइंस आ रहे थे। मीडियन प्राइसेस 1.65 मिलियन AED से गिरकर 1.47 मिलियन AED तक आ चुकी थी, लगभग 11% करेक्शन। नाइट फ्रैंक ने सिग्नल दिया था कि मार्केट अपनी पीक के करीब है। कुछ एरियाज स्पेशली वल्नरेबल थे, जैसे जुमीरा विलेज सर्कल। यहाँ 35,000 नए होम्स एक्सपेक्टेड थे, जो कि ओवर सप्लाई का क्लियर इंडिकेटर है। इस ओवर सप्लाई का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन इन्वेस्टर्स पर पड़ रहा है जो पीक पर एंटर हुए। जिन लोगों ने मल्टीपल ऑफ प्लान यूनिट्स लिए, उनके लिए एग्जिट मुश्किल हो गया है। बायर्स हेजिटेट कर रहे हैं और फ्लिपिंग स्ट्रेटजी फेल हो रही है। अप्रैल 2026 तक सिचुएशन मिक्स्ड है। प्राइम प्रॉपर्टीज जैसे वाटरफ्रंट विलास और ब्रांडेड रेजिडेंसेस रिलेटिवली स्टेबल हैं। यहाँ बायर्स वेल्थी हैं, कैश रिच हैं और पैनिक सेलिंग नहीं करते। 87% ट्रांजैक्शंस कैश पर बेस्ड हैं, जो लेवरेज रिस्क को रिड्यूस करता है। रेंटल यील्ड्स अब भी 6% से 9% के दरमियान हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्ट्रांग है। लेकिन मिड मार्केट और स्पेकुलेटिव सेगमेंट प्रेशर में है। आउटर कम्युनिटीज, हाई डेंसिटी टावर्स और इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स स्लो हो चुके हैं। डिमांड वीकन हो रही है और सेल्स साइकिल्स लॉन्गर हो गई हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, तो करेक्शन और डीप हो सकती है। सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों के लिए है जो एस्पिरेशनल बायर्स थे, जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स और हाई रिटर्न्स के प्रॉमिस से अट्रैक्ट हुए। UBS ने दुबई को बबल रिस्क सिटीज़ में रैंक किया था और ये वार्निंग पहले ही आ चुकी थी। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ने डिमांड को बूस्ट किया, लेकिन इसने मार्केट को ग्लोबल सेंटीमेंट पर डिपेंडेंट भी बना दिया। जब ऑप्टिमिज्म हाई होता है, बायर्स फ्लड करते हैं, लेकिन जब अनसर्टेनिटी आती है, वही बायर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, विजन क्लियर है,
लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स का एक यूनिवर्सल रूल है, जो चीज़ वर्टिकल ऊपर जाती है वो हॉरिजॉन्टल या जेंटली नीचे नहीं आती। अब सवाल यह नहीं कि करेक्शन होगी या नहीं, करेक्शन ऑलरेडी चल रही है। असल सवाल यह है कि लॉस का बर्डन कौन उठाएगा, और हिस्ट्री बार बार ये प्रूव करती है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर होता है जो सबसे कम प्रिपेयर्ड थे।